जय हिंद साथियों। आज आप लोगों के बीच हम फिर हाजिर हैं। ठीक है, तो आज चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो ये वीडियो जो है, अगर आप भारत के निवासी हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को जानना चाहिए ये वीडियो के माध्यम से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। क्या है? तिरंगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। और आगे हम बात करें अगर तिरंगे की, तो इसमें जो है गहरा केसरिया रंग ऊपर होता है। इसमें 3 पट्टियाँ होती हैं। एक पहली ऊपर वाली जो पट्टी है, इसमें होता है केसरिया रंग, और बीच में होता है सफ़ेद रंग, और नीचे जो है होता है हरा रंग। ठीक है, तो और इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात की अगर हम बात करें, तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात यहाँ पे देखिए लिखा गया है 3:1 होता है। और एक बीच में जो है यहाँ पे नीले रंग की जो है चक्र होता है नीले रंग का, जिसमें जो है 24 तीलियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? भारत की राष्ट्रभाषा, तो इसका उत्तर है भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, क्या भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है? भारत सरकार ने 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दी है। ठीक है, कितनी भाषाओं को जगह दी है? 22 भाषाओं को। राज्य सरकार अपनी आधिकारिक भाषा चुनने के लिए स्वतंत्र है। मतलब राज्य सरकार जो है अपनी एक कोई भी भाषा जो भी उसको अच्छा लगेगा वह भाषा चुनने के लिए वह जो है स्वतंत्र है। और केंद्र सरकार ने अपने कार्यों के लिए हिंदी व अंग्रेजी को भाषा को आधिकारिक भाषा की के रूप में जगह दी है। ठीक है, कौन कौन सी भाषा है? हिंदी व अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक रूप से जगह दी है। अगर पूछेगा भारत की कोई राष्ट्रभाषा है, तो नहीं उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और इसे कब अपनाया गया था? तो 1963 में अपनाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी मोर को 1963 में अपनाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? ठीक है, अगर हम पुष्प की बात करें अर्थात फूल, फ्लावर की अगर हम बात करें कौन सा है, तो वह कमल है। ठीक है, कमल का फूल। तो कमल का फूल हमारा जो है राष्ट्रीय पुष्प है, फूल है, फ्लावर है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष जो है हमारा बरगद का वृक्ष है। ठीक है, काफ़ी लोग इसमें डाउट में रहते हैं कि जो है बरगद का है या अशोक का है। तो अशोक का वृक्ष जो है वह उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है, और अगर हम बात करें भारत की राष्ट्रीय वृक्ष की, तो वह जो है बरगद है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग फिगर देख सकते हैं, इमेज देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन। ठीक है, भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन। ठीक है, यह जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा, रविंद्रनाथ यहाँ ठाकुर लिखा है, टैगोर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा या रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा जन गण मन की जो है लिखा गया। और इसको गाने का जो समय निर्धारित है वह 52 सेकेंड है। ठीक है, 52 सेकेंड में जो है राष्ट्रगान को गाया जाता है। आगे हम बात करते हैं पवित्र नदी की। तो भारत की सबसे पवित्र नदी है गंगा नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? गंगा नदी। ठीक है, और अगर हम बात करें ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना है? तो गंगा नदी को नहीं माना है। कौन सा नदी है उसमें? सरस्वती नदी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ठीक है,
तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चिन्ह, जिसे हम अशोक स्तंभ भी कहते हैं। यह जो है सारनाथ में है, ठीक है। इसमें 4 जो है शेर बने हुए हैं। कितने शेर बने हैं? 4 शेर। और अगर देखने के लिए अगर पूछा जाए कितने दिखते हैं सामने से, तो 3 दिखते हैं, लेकिन होता कितना है? 4, ठीक है। और हम बात करते हैं आगे। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? ठीक है, कौन सा है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव? कौन सा है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन, ठीक है। डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव। और अगर हम बात करें भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। किस पर आधारित है? शक संवत, ठीक है। और अगर हम मुद्रा की बात करें, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा, तो भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है, ठीक है। इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। चलिए, रुपया। और अगर हम बात करें भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो राष्ट्रीय पशु है बाघ, जिसे हम बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं। क्या है? बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं, जिसे हम बाघ कहते हैं, टाइगर कहते हैं, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय पशु हो गया। अब आगे हम बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय गीत। तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ठीक है। इसे हम कहते हैं वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचा गया। किसमें रचा गया? संस्कृत भाषा में रचा गया वंदे मातरम। आगे हम बात करते हैं भारत की राष्ट्रीय फल क्या है। भारत का राष्ट्रीय फल है आम, जिसे हम मैंगो कहते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं, चलिए, तो इधर समाप्त है। और हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। तो इसमें कुछ टाइपिंग नहीं हुआ, तो टाइपिंग की अगर नहीं बात करें तो देखिए, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय सब्जी की, हम बात करें तो राष्ट्रीय सब्जी है कद्दू, ठीक है। इसमें लिखा नहीं गया है कद्दू, ठीक है, कद्दू। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय मिठाई की, तो राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी, ठीक है। ये सब काफ़ी जानकारी है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।